नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दुबे। दिशाएं प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं खड़ा हूं पुष्प विनोद बिल्डिंग के नीचे, जहां पर मैंने यास्मीन भाटिया जी के घर का वास्तु किया है। कहते हैं कि यूनिवर्स जो बना हुआ है एनर्जी से ही बना हुआ है, तो क्या काम करती है ये वास्तु शास्त्र में एनर्जी, आइए देखते हैं 203 नंबर के फ्लैट में मेरे संग। चलिए। आइए, अब हम आप पहुंचे हैं यास्मीन भाटिया के मुख्य द्वार पे। अगर आप देखें तो आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से होते हैं? आपके मुंह के द्वारा ही होता है। मुंह सबसे बड़ा है आपके जीवन में रोग को उत्पन्न करता है या तो शक्ति देता है। तो खाना और पानी मुंह के द्वारा ही हम अंदर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो अगर आपके घर में भी वैसे होता है कि मुख्य द्वार जो होता है वहीं से पॉजिटिव ऊर्जा भी आती है, नेगेटिव ऊर्जा भी आती है। तो वैसे मुख्य द्वार जो होता है वहाँ पर अगर आप देखें तो देवताओं की शक्ति आ सकती है या दानों की शक्ति आ सकती है। तो हमने यास्मीन जी की कुंडली देखी तो उसमें पश्चिम दिशा इनके लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। तब हमने जाकर के पश्चिम दिशा ही दी है उनको। देखिए, मुख्य द्वार पे हमने गणपति की स्थापना इसलिए की है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखें गणपति अथर्व शीर्ष को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मूलाधारा वस्ते गणपति। ये श्लोक वहाँ पे विराजमान है कि स्पाइनल कॉर्ड के नीचे आपके गणपति विराजमान होते हैं। और स्पाइनल जो कॉर्ड है वहाँ पे पृथ्वी तत्व कहा गया है। पृथ्वी तत्व वहाँ जहाँ पर स्थिरता होती है वहीं पे गणपति का वास है, इसलिए पूरे वास्तु को भी गणपति कहा गया है। तो मेन द्वार पे हमने वो एंट्रेंस पे गणपति की स्थापना की है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में रंगोली का बहुत महत्व होता है। रंगोली हम घर के बाहर निकालते हैं क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी को एंट्रेंस पे कनेक्ट करती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मार्बल्स के वगैरह एंट्रेंस पे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हैं जो एक रंगोली का काम करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को एडमिट करता है। और साथ में यहाँ पर भी मैंने सेम थिंग यहाँ पे दिए। तो ये कवच एक निर्माण करता है और गणपति मुख्य द्वार पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ऊर्जा आएगी पॉजिटिव ही आएगी, सुख संपत्ति ऐश्वर्य देने वाली ही आएगी। ये तो हो गई मुख्य द्वार की बात। आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं। बहुत सारी वास्तु के अनुसार मैंने क्या क्या काम किया है, चलिए विस्तारपूर्वक अंदर चर्चा करते हैं। अब हम आप पहुंचे हैं घर के अंदर। चलिए शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि अगर आप देखें इसे गौर से कि हमने यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है। मिरर का काम क्या होता है? हर चीज़ को दुगना करता है। अगर ये सही दिशा में है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दे सकता है, अगर ये गलत दिशा में तो बहुत सारी आपसे चीज़ें छीन सकता है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने लगाया हुआ है। ये मिरर बहुत ही उपलब्धि देगा, बहुत ही सफलता देगा। अगर आप देखें तो साउथ की जो चीज़ें उसको ये कवर करता है, मतलब नॉर्थ को एक्सटेंशन दिखाता है। यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी था मुझे, इसलिए मैंने इनको रिकमेंड किया है कि ये यहाँ पर लगाइए, तो इनको इसका बहुत सारा इफेक्ट यहाँ से प्राप्त होगा। तो ये रही मिरर की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो ये घंटी है, यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर दी हुई है कि अगर आप मंदिरों में जाएँ तो एक घंटी का एक नाद होता है, एक रिदम पैदा करता है वो। तो अगर आप देखें तो ये वायु तत्व को क्रिएट करता है, क्योंकि वायु तत्व हमेशा गोल होती है। और हमारे मंदिर को अगर आप देखें तो एज ए पिरामिड होता है, तो बहुत सारी शक्तियाँ वहाँ पे एनर्जी को वो बनाए रखता है। तो इसलिए यहाँ की जो एंट्रेंस की जो पूरी शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर ही आपके घर पे धीरे धीरे से ऊर्जा बढ़ने लगती है और आपके घर पे पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। चलिए, बात हो गई अब एंट्रेंस की। हम आगे की ओर लिविंग रूम की ओर बढ़ते हैं और वहाँ की विशेषताएँ को हम जानेंगे। अब हम आप पहुँचे हैं घर के लिविंग रूम में। अगर आप इसे गौर से देखें तो लिविंग एरिया जो हमारा आ रहा है वो पश्चिम और पूरब के सेंटर में आ रहा है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हम जब ऑफिस से आते हैं या फिर घर की गृहिणी हैं, अगर आप देखें तो यहाँ जो बैठक का स्थान होता है उससे बड़ी बारीकी से हमें ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी बैठक अगर आपके घर पे सही दिशा में हो तो आपको जो भी डिसीजन लेने की क्षमता है या फिर जो भी आप सोचते हैं वहाँ पर एक पॉजिटिव ऊर्जा तैयार हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं से ऑफिस से आए शाम को वगैरह, आप जैसे भी थक के आते हैं तो आदमी अपने लिविंग एरिया में ही आकर के बैठता है और उसको बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, अपने काम का टेंशन होता है, अपने व्यापार का टेंशन होता है, जो भी वो जिस फील्ड में भी है।
अगर उसको वो सही डायरेक्शन नहीं मिला और एक बार अगर आपका लिविंग एरिया गलत हो गया तो आप मान के चलिए कि आपका डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो भी गलत होगी। इसीलिए एज़ पर हम टीवी भी जो होती है वो सही डायरेक्शन में इसीलिए देते हैं कि अगर आप देखें उस जो टीवी को आप देख रहे हैं, जो मूवी को आप देख रहे हैं, वो 2-3 घंटे की मूवी तो होती है और आदमी वहीं बैठा हुआ होता है, बच्चा वहीं बैठा हुआ होता है, घर की गृहिणी वहीं पर विराजमान होती है। तो अगर वो 2 से 3 घंटा जिस ऊर्जा को लेती है उसी से उसकी जो आगे की एक्शन होती है वो भी वहाँ पर एक तैयार होती है। तो सबसे बारीकी से देखना होता है कि लिविंग एरिया आपके कौन से कॉर्नर में आ रहा है, कौन सी पोजीशन में आ रहा है, और वो देखने के बाद में जब हम एक डायग्नोस करते हैं कि ये एरिया में यहाँ पर सिटिंग देने से बहुत अच्छा ऊर्जा मिलती है, तो ये ऊर्जा हमने जो तैयार की है वो पूरब की ऊर्जा दिया है मैंने, और एक नॉर्थ की ऊर्जा दी हुई है मैंने। ये दोनों ऊर्जाओं को मैंने एक साथ रखा है। तो मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें की हैं, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और जो टीवी की दिशा है, ये आपको सारी चीज़ पता चलेगी। तो वो बड़ा अच्छे तरीके से हमने बारीकी से डायग्नोस किया है कि बाबा यहाँ पर एक ऊर्जा अच्छे तरीके से हमारी तैयार हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिटिंग पोजीशन जो दी है वो पूरब दिशा से बहुत सारी ऊर्जा आती है, नॉर्थ दिशा से बहुत सारी ऊर्जा आती है। तो आप अच्छा एक डिसीजन ले सकते हैं, एक आप अच्छा एक्शन अपने आप लाइफ में ला सकते हैं। ये लिविंग एरिया में एक बहुत बड़ी विंडो है जहाँ से सनलाइट आती है, और अगर जिसके जीवन में सनलाइट आ जाती है वहाँ पर आप देखना रोग बहुत सारे आने बंद हो जाते हैं। अगर हम बारिश की भी बात करें तो बारिश में ही ज़्यादा रोग इसीलिए आते हैं क्योंकि सनलाइट आना पृथ्वी पर बहुत कम हो जाता है। इसलिए डॉक्टरों के यहाँ लाइन भी ज़्यादातर इसी बारिश के वक्त ही लगती है। इस विंडो का एक एडवांटेज भी है कि यहाँ पर लाइट जो आती है बहुत ज़्यादा तौर पर आती है और यहाँ पर लाइट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और अगर उजाले की बात करें तो उजाला इसी दौरान हमारे यहाँ पे घर पे एवरी डे आता है, और उसी उजाले से जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया ऑन द स्पॉट वहीं पे क्षीण हो जाते हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो छोटे लोगों को भी मिलता है और बड़े से बड़े लोगों को भी मिलता है। देखिए विंडो के ऊपर मैंने गणपति की मूर्ति भी स्थापित की हुई है। तो ये जो दिशा में गणपति है वो एक पावरफुल एनर्जी को देते हैं, और ये थोड़ा सा कॉर्नर जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में आती है, जहाँ पर प्रॉपर दिशा में अगर हम लगाते हैं तो ही हमें उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि गणपति सारी जगह पर लगाना अशुभ माना जाता है। उसकी एक प्रॉपर एक दिशा निर्धारित की गई है जो मैंने इस विंडो के ऊपर दी गई है। उससे बहुत सारी चीज़ें लिविंग एरिया में एक अच्छी ऊर्जा तैयार होने में बहुत हमें मदद मिलती है, और बाहर के जो लोग कुदृष्टि अगर हमारे घर पर डालना चाहते हैं तो वो कुदृष्टि हमारे घर पर नहीं पड़ती है। चलिए बात तो हो गई है लिविंग रूम की, अब हम चलते हैं घर के दूसरे हिस्से में जहाँ की वास्तु की विशेषताएं क्या हैं, जानते हैं मेरे साथ। आइए हम बात करते हैं घर के एक अहम हिस्से की, जिसे हम कहते हैं किचन। किचन की जो प्लेसमेंट है वो मैंने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनाई है। अगर आप देखें तो हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है वो विंड की दिशा कहलाई जाती है, वहाँ पर हवा है। अगर आप एक साइंटिफिक रीज़न भी अगर आप देखें तो अगर हम एक अग्नि जल रही है, अगर उसे हवा मिले तो अग्नि देखना बढ़ती चली जाती है। तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि घर की अगर स्त्री को अगर आप देखें तो वो दिन भर या 2 घंटे 4 घंटे जब भी वो आती है तो सारी चीज़ वो फीमेल जो एनर्जी वो यहाँ पर किचन में ही डेवलप अच्छी तरीके से हो पाती है। और खाने के ऊपर हमारे वास्तुशास्त्र में बोला गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर एक गृहिणी को एक अच्छा लोकेशन मिल जाए, एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, तो दिन भर जो भी वो 2 घंटे 3 घंटे खाना बनाती है उसके मन में जो भी विचार आते हैं वही विचार वो अन्न के अंदर चले जाते हैं, और वही अन्न घर के सारे सदस्य खाते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन। अगर वो पीड़ित होगी, अगर वो दुखित होगी, वो होने का रीज़न ये होता है कि उस जो लेडीज़ को, गृहिणी को एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये प्लेसमेंट की हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की। यहाँ पर मैंने किचन की व्यवस्था दी है जहाँ पर खाना अच्छा बना सकती है लेडीज़। यहाँ पर एक प्लेसमेंट हमने ऐसी बनाई है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ ही वो पानी का फ्लो हो रहा है और साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये किचन आ रहा है।
साथ में मैंने स्टोरेज यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, कुछ स्टोरेज ऊपर दिए हैं, वेस्ट की तरफ मैंने कुछ स्टोरेज दिए हुए हैं। तो ये एक बैलेंस बना हुआ है और स्क्वायर में अगर ये देखा जाएगा तो किचन का जो पोर्शन है स्क्वायर में आया हुआ है। और जो लिक्विड पदार्थ कहा जाता है जिसको फ्रिज कहते हैं, वो भी एक ठंडक प्रदान करता है, बहुत सारी चीज़ों को सेफ रखता है। तो उसकी भी प्लेसमेंट हमने बहुत अच्छी तरीके से की है। चलिए, बात तो हो गई किचन की, अन्नपूर्णा की। अब हम चलते हैं घर के पूजा स्थान में, जहाँ पर बहुत सारी ऊर्जाएं तैयार होते हैं। तो आइए मेरे साथ। अब हम आ गए हैं एक ऐसे अहम घर के हिस्से में जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही मैंने ये मंदिर की स्थापना दी है। अगर आप देखें तो देवताओं की एनर्जी यहीं पर विराजमान होती है और इस दिशा को अगर हमारे शास्त्रों में कहा गया है ईशान्य दिशा, ईश मतलब भगवान का दूसरा नाम जो है ईश है। महादेव की दिशा यही है, माँ गंगा की दिशा यही है, भगवान शिव की दिशा यही है। ये दिशा जिसको भी घर में अगर प्राप्त हो जाती है, जिस वास्तु में, जिस फ्लैट में, जिस फैक्ट्री में अगर प्राप्त हो जाती है, उसके जीवन की 50 से 60% तकलीफें वो दूर होने शुरू होती है। क्योंकि एक प्लेसमेंट, यहाँ पर एक एनर्जी तैयार होती है, यहीं पे एक चैंटिंग तैयार होती है, यहीं पे बैठ के लोग मेडिटेशन करते हैं, यहीं पे साधना की जाती है। अगर आप देखें, पति पत्नी या एक बच्चा है, जो भी व्यक्ति घर के हैं, कुछ कुछ बातें घर में ऐसी हो जाती हैं कि जो हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं, जो भी प्रॉब्लम है हम शेयर नहीं कर पाते। लेकिन भगवान एक ऐसी शक्ति है जहाँ पर हम सारी चीज़ें, हमारी परेशानियाँ, सारी दुख हम यहीं पर व्यक्त करते हैं और यहीं से जो एनर्जी है वो पूरे ब्रह्मांड में जाती है। और अगर आपको पता होगा एक सीक्रेट बात, कि आकाश में सारी घटनाएं आपकी होती हैं, लेकिन जो आप शब्द बोलते हैं, जो आप चैंटिंग करते हैं, वो ब्रह्मांड में जाकर के ही आपको रिवर्स आती है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म तो सारे लोग करते हैं, लेकिन क्या आपको ऊर्जा के बारे में पता है? क्या आपको उस शक्ति के बारे में पता है? वो शक्ति और ऊर्जा वो इसी दिशा से आती है, इसी दिशा की शक्ति ही आपके पूरे घर में विकसित होती है। तो क्यों नहीं हम इस दिशा को अच्छी तरीके से प्राप्त करें, यहाँ पे बैठ करके चैंटिंग करें, साधना करें और अपने जीवन को अच्छी तरीके से धन्य करें। देखिए, यहाँ तो लकीली यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इनको मिला हुआ है, लेकिन जिन लोगों को नहीं प्राप्त होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे घर में आप पहली बात तो जाए ही नहीं। अगर जाना भी पड़ता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जो फ्लैट ओनर हैं उनको हम कहते हैं कि आप रुद्राभिषेक ज़्यादातर घर में कराएं, ताकि वहाँ की एनर्जी आपको मिल सके। क्योंकि ईशान्य अगर आपको सही मंदिर की प्रॉपर दिशा नहीं मिल रही है, तो रुद्राभिषेक, मैंने कहा कि शिव से ही कनेक्टेड है, ईशान्य मतलब शिव दिशा का ये, तो रुद्राभिषेक उस घर में करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करने से आपको बहुत सारी एनर्जी आपको प्राप्त हो सकती है। चलिए, बात हो गई ये तो मंदिर की नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की। अब हम बताते हैं कि यहाँ पर मैंने एक बेड दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर, जब मैंने डायग्नोस किया था, इसीलिए हम जब घर देने किसी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कितनी मेल एनर्जी, कितनी फीमेल एनर्जी है, कितने लोग स्ट्रांग है और कितने लोग वृद्ध अवस्था के हैं। तो वृद्ध अवस्था के लिए यहाँ पर मुझे पता चला कि मम्मी और डैडी भी इनके, तो मैंने ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इनके लिए दिया हुआ है कि अबो 70-65 जो लोग होते हैं वो इस कमरे में सोने पर, क्योंकि आप याद रखिए, एक बच्चा जो होता है और एक वृद्ध अवस्था के लोग होते हैं, उनकी डिज़ायर ज़्यादातर होती नहीं है, उनको संन्यास आश्रम की तरफ हो जाते हैं। तो उनको चैंटिंग ही एक ताकत देती है जो वो मोक्ष की गति को प्राप्त हो। तो ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे जो भी पूजा की एनर्जी है उस वृद्ध लोगों को रात भर लगती है, ताकि उनके शरीर के जो भी, अगर जाने अनजाने में, क्योंकि नेचर से बहुत सारी चीज़ें अपने थोड़ा सा वीक होने लगता है शरीर, तो जो भी है वो कवर हो और अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सके, वो रात भर वो एनर्जी यहाँ पर रहती है। तो उनको अगर वो सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। इसीलिए सिर्फ ये वृद्ध लोगों के लिए मैंने यहाँ पर बेड दिया हुआ है। मैं एक टीचर हूँ और मैं पहले से ही चाहती थी कि जो भी घर में खरीदूँ वो वास्तु के हिसाब से हो। मैंने कई सारे वास्तु कंसल्टेंट्स को अप्रोच किया था, बट कोई कारणों की वजह से मैं उनसे नहीं कन्विंस हो पाई। फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने राजेंद्र जी का नाम रेकमेंड किया। मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझे साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया कि वास्तु का क्या इम्पोर्टेंस होता है, और मैं कन्विंस हो गई जो पॉजिटिव एनर्जी के बारे में उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने सोच लिया कि मैं जो भी घर लूँगी तो इनको ही मैं कंसल्ट कराऊंगी। ये घर के लिए भी जब मैंने फर्स्ट टाइम ये घर देखा था तो मैंने राजेंद्र जी को मैं मेरे घर पे ले आई थी प्री विजिट के लिए। जब भी वो आए उन्होंने देखा, उन्होंने अपने हिसाब से एज एन वास्तु कंसल्टेंट सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने ये वास्तु के हिसाब से उनके जो पॉइंट्स थे वो मुझे बताए और उन्होंने मुझे कई रेमेडीज़ भी बताई जो बिना तोड़फोड़ के हो सकती थी। तो मैंने वो एक्सेप्ट करा और तुरंत ही उनसे कहा कि आपको जो भी वास्तु चेंजेस करने हैं
वो आप कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने करने के बाद मुझे कई अच्छे रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले मेरे घर में बहुत फिनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, वो प्रॉब्लम एक रिजॉल्व हो गई। मेरी मॉम शी यूज्ड टू कीप वेरी अनवेल, नाउ शी इज़ ऑल्सो डूइंग वेल, शी इज़ फाइन। और हमारे कई अच्छे रास्ते अभी खुल रहे हैं, हमें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इस वास्तु कंसल्टेंसी की वजह से। जो चेंजेस हमने हमारे रेमेडीज़ के हिसाब से चेंजेस करे हमारे घर में। तो मैं राजेंद्र जी के बारे में इतना कहना चाहती हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट आई हैव एवर मेट। उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक हेल्प करी है वास्तु के हिसाब से प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कोई भी क्राइसिस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप छोटे हो या बड़े हो, प्रॉब्लम्स भी छोटे हो या बड़े हो, आप राजेंद्र जी को कंसल्ट कर सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उनको अप्रोच करें। हम इस घर के मास्टर बेडरूम में हैं, जो ये कॉर्नर आता है साउथ वेस्ट कॉर्नर। अगर आप देखें वास्तु शास्त्र में इसे कहते हैं श्रृंगारशाला। श्रृंगारशाला मतलब यहीं पे होता है कि जो घर का मुखिया होता है वो यहाँ पर ही विराजमान होना चाहिए। उसकी उत्पत्ति अगर आप देखें, शादी के बाद अगर हमारे वंश की वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं जो उत्पत्ति का कारक कहा गया है वो यही कॉर्नर कहा गया है। मैंने काफ़ी एपिसोड पहले भी कहा था कि अगर आप देखें तो ये कॉर्नर को हम कहते हैं पृथ्वी तत्व कॉर्नर। पृथ्वी तत्व कॉर्नर मतलब एक, अगर मैं आपको बीज देता हूँ, अगर मैं उसे अग्नि में डालता हूँ तो क्या वो उगेगा? बिल्कुल नहीं उगेगा। अगर मैं उसे ऐसी हवा में फेंक देता हूँ तो क्या वो उगेगा? नहीं उगेगा। अगर मैं उसे सिर्फ ऐसे रख देता हूँ तो भी नहीं उगेगा, उसे हमें ज़मीन में डालना ही होगा। वो कहते हैं पृथ्वी में ही उत्पत्ति होती है। तो ये जो कॉर्नर है बड़ा पावरफुल कॉर्नर होता है और एक अच्छा वास्तुशास्त्री आपको ये ज़रूर दिशा निकाल के देता है। बहुत सारे फ्लैट्स में ये चीज़ होती नहीं है और बाद में रेमेडी की बात की जाती है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आपको बड़ा बारीकी से देखना पड़ता है कि आपको ये कॉर्नर मिला है या नहीं मिला है। जब ये ओनर हमारे पास आए थे तो हमने इनकी कुंडली मांगी थी और कुंडली में से अगर हमने देखा पृथ्वी तत्व वो पीला कलर निकल कर आया। पीला कलर ही हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो पृथ्वी तत्व में हमने दिया है। यहाँ पर ही मैंने उनको कहा है कि आप अपना जो मनी फैक्टर है, मनी फैक्टर में पैसे वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहीं पे उनकी स्टोरेज कराई है ताकि उनके जीवन में आगे उत्पत्ति हो और वो आगे फाइनेंस में आगे चले जाएं, प्रॉस्पेरिटी में आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दी हुई है। हम ये साउथ वेस्ट कॉर्नर में मास्टर बेडरूम में यही हैं। ये इलाके का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट को वास्तुशास्त्र में कहा गया है श्रृंगारशाला। श्रृंगारशाला के हिसाब से हमने यहाँ पर फीमेल के लिए ड्रेसिंग टेबल की व्यवस्था यहीं पर हमने बनाई है। अगर कोई भी इस घर की जो भी फीमेल है वो यहाँ पर आकर के ड्रेसिंग करती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें अच्छी जीवन में होने की शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। ये भी एक वास्तुशास्त्र का ही अपना एक हिस्सा है। और मैंने यहाँ पे पिरामिड के स्टोन्स 2 रखे हुए हैं जो कि अगर आप देखें तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति या जो फीमेल यहाँ पर सोएंगे, मकान के जो ओनर हैं, उनको बहुत सारी ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होगी। और साथ साथ में मैंने यहाँ पर एक बांसुरी रखी हुई ऊपर, जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि अगर आप बांसुरी को देखो तो ऊपर से नीचे तक पूरी खाली होती है, लेकिन बजाने पे उस पर बहुत सुरीली आवाज़ें आने लगती है और वो कृष्ण का बहुत प्रिय है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान बड़े चैतन्य थे, बड़े हंसमुख थे, तो उनका जीवन भी हंसमुख हो, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बांसुरी की व्यवस्था की है और साथ साथ में पिरामिड की स्थापना की है और श्रृंगारशाला के लिए मैंने ड्रेसिंग टेबल दी है। तो ये पूरा वास्तु अगर आप देखें तो कलर कॉम्बिनेशन, बेड की पोजीशन और ये सारी चीज़ें का जो कॉम्बिनेशन है, इस घर में डेफिनेटली खुशियाँ ज़रूर आएंगी, प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आएगी, अबंडेंस ज़रूर आएगा। अभी हमने बात की इस घर के साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरे रूम में, वहाँ की विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं।
अब हम यहाँ आए हैं सेकंड बेडरूम में, जिसको कहते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर। साउथ ईस्ट कॉर्नर में मैंने एक बेडरूम दिया है, क्योंकि अगर मैंने इनकी जो बैकग्राउंड देखा तो वहाँ पर एक लड़का है, जो लड़के का डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं तो मैंने देखा कि ये शास्त्रों में बहुत अच्छा दिशा है लड़के के बेडरूम के लिए। हमने बेड जो स्थापित किया है वो 3 साइड ओपन बेड है। यहाँ पर इस व्यवस्था को अगर हम करते हैं तो एक अच्छी ऊर्जा तैयार होती है, जो इस बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, और रात को जब वो सोएगा तो सुबह एक अच्छी एनर्जी के साथ वो उठेगा। ये जो अग्नि है, यहाँ पर अग्नि कोण है, यहाँ पे अग्नि को शांत करने के लिए हमने यहाँ पर 108 मोती और क्रिस्टल एज ए शिवलिंग की तरह हमने ये स्थापित किया है। यहाँ पर हमने कुछ ब्राह्मणों द्वारा चंद्रमा के वेद मंत्र यहाँ पर चैंटिंग करवा करके, मंडे के दिन, सोमवार दिन चंद्रमा का होता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मंडे को जो हमारे ओनर हैं उनके हाथों से हमने यहाँ पर स्थापित किया है, ताकि यहाँ की जो अग्नि है वो शांत रहे और चंद्रमा मतलब मोती ठंडा। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर जो जातक है, जो बच्चा यहाँ पर सोएगा, उसको इसका पूरी तरीके से लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपके अग्निकोण में ऐसे कई दोष आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चों में प्रॉब्लम आ सकती है, वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा अनकम्फर्ट होंगे, या फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे घर की जो फीमेल एनर्जी है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी। और अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कहीं फिल्म इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। आप देखेंगे, आप बोलेंगे मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ अग्निकोण दूषित होने की वजह से होता है। रोड पर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी डिस्टर्ब होने की वजह से होते हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको उपाय के तौर पे बताएं हैं वो एक किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से ही आप कंसल्ट कराएं, ये घर पे उपाय ना करें। अन्यथा क्या होता है कि कभी कभी हम जो बोलते हैं वो किसी हमारे शास्त्रों के जो वेद पंडित हैं उनसे कभी कभी पूजा करा करके हम थोड़ी छोटी सीक्रेट चीज़ें होती है जो हम थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो जान लीजिए कि वास्तु का ये सारी चीज़ों का बड़ा साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये सारी दोषें होती हैं। तो कृपा करके आप किसी स्पेशलिस्ट वास्तु शास्त्री को बुला करके आप अपने घर की उपाय, अपने घर का जो भी वास्तु है वो ज़रूर दिखाएं, तो देखेंगे आपके जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य ज़रूर आएगा। जैसा कि अब तक आपने देखा कि हमने वास्तु के छोटे छोटे से उपाय करके यहाँ की एनर्जी को बैलेंस किया है, ताकि यहाँ के लोगों को सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे से उपाय लेकर के दिशाएं के अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। नमस्कार।